नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सुसाइड से पहले की रात और उस सुबह जिस दोस्त के साथ थे वो सिद्धार्थ पिठानी पहली बार कैमरे पर आए। सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत ने 150 सपने देखे थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए सुशांत ने उन्हें हायर किया था। सिद्धार्थ ने यह भी खुलासा किया है कि सुशांत ने ही सिद्धार्थ को अपने परिवार से बात करने के लिए मना किया था। आइए सुनते हैं सुशांत के बारे में और क्या बताया उनके दोस्त ने। उस दिन आपको बता सकते हैं क्या था सुशांत का बिहेवियर, क्या चल रहा था, कुछ लग रहा था आपको? मैंने देखा वो शी एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम ख़त्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। आपको सुबह कैसे पता चला? जनरली सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता था कि सुबह हम लोग उठ के नीचे आते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं। मुझे लेट सोने की आदत है, तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा नीचे आता हूँ, ब्रश वश करके मैं अपना गाने चलाता हूँ और जब मैं पूरा जग जाता हूँ प्रॉपरली, देन आई गो मीट सुशांत। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन, तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। अच्छा, केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आपने? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए। कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से, अर्ली मॉर्निंग सर आके दीपेश से मिले हैं और केशव और इन सब जो रेगुलर काम वो लोग वो करते थे, उन्होंने वो सब कराए। फिर वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया। फिर वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर सिद्धार्थ एक बड़ा सवाल है, रेहा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, रेहा और उनके रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का इलाज चल रहा था उनका, इसके बारे में क्या पता है? डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था, क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे। एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज़ लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई थी, जो कोर्स होता था जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वी ऑल नो कि कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट। आई नो दैट दिस गाय इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही इज कमिंग इन टू हाउस, ही हैज़ अ नेम लाइक एंड ऑल। तो साइकियाट्री का ही कोई दवाई होगा करके हम लोग उनको दे देते। वी हैड ट्रस्ट इन दैट मेडिकेशन। नाउ दिस कंट्रोवर्सी सराउंडेड उनके पर्सनल लाइफ को लेके जो है चल रहा है, काफ़ी अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप, पैसे का लेन देन, क्या अचानक से हुआ? रिया पहले रहती थी आप लोगों के साथ, फिर छोड़ के चली गई? मैं सुशांत के साथ एज अ फ्रेंड में उनके घर पे रहा, पे बहुत एज ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम लोग करते थे। सुशांत ने बोला, फर्स्ट रूल दैट ही हैड ओनली वन रूल इन द हाउस। जनरली आप किसी काम करने ज्वाइन करने जाते हो तो दे आस्क यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा वो क्या है क्या। ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, वी हैव टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट फंक्शन इन दिस सिस्टम करके उन्होंने ये बोला था। नाउ इसी बात को लेके मैं रिया और सुशांत के बीच में जो भी था, आई यूज टू एज एन ऑब्जर्वर, मैं दूर से ही देखता था, क्योंकि आई नेवर क्वेश्चनड देयर रिलेशनशिप। तुम कैसे रिलेशनशिप है तुम्हारा, क्योंकि आई हैड माई ओन हेडेक्स टू do, right? Like, and I have given them their space. I respected the privacy. So I never asked them कि are you gonna get married or where is your relationship going? All these questions मैं कभी उनसे पूछा भी नहीं। कभी आपने इन दोनों के बीच में कोई तनाव महसूस किया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ स्थिति सही नहीं है?
क्योंकि हर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है। लाइक कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस में रूठ जाना वगैरह मैंने दूर से नोटिस करा है, लेकिन व्हाट लेड हर टू डू रूट ना उनको क्यों हुआ ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आई हैड माई डिस्टेंस विद दैट। क्या रिया ने हाल फिलहाल में आपसे बात की है, कोई कांटेक्ट हुआ है उनसे? नहीं सर, रिया ने मुझे बात नहीं करा था। अभी पहले ही एक लाइक स्टेशन में हम लोग मिले थे, बस आजू बाजू बैठे थे, दूर से ही बात करके हम लोग चले। तो आपके पास आपकी रिया से कोई कांटेक्ट नहीं है? सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अंकिता ने सुशांत की शख्सियत की उस किताब को खोला जिसमें डिप्रेशन और खुदकुशी जैसे चैप्टर ही नहीं थे। इसीलिए सस्पेंस इस बात पर है कि जो था ही नहीं वो हो कैसे गया। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे, आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे, और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी। मैम, सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए। सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं। जब आपका इंसान चला जाता है आपको बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने मेरे से मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसे मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और नॉट मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन ये वो, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है बोलना कि वो नहीं रहा। It's not a nice feeling. It's not a nice feeling. But हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। कभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कंप्लीटली। 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी। मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक, आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये डिप्रेशन वाली बातें कहाँ से आई आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट, रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अंकिता जी। जी जी जी, वो मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर न बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला नहीं था। वो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और किसी ने सुसाइड कर लिया था शायद, और यू नो वी वर टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो मुझे बोल रहा था, जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट, और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, यू नो। एंड
आई यू नो वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना ओरिएंटेड, अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो, तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। 34 साल उनकी उम्र थी और ऐसे में इतना कुछ हो गया। मतलब जो आपने करीब से देखा है, सब यही जानना चाहते हैं कि किस किस्म के इंसान थे, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो स्टार को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते हैं, बट आपने कई लम्हे बिताए होंगे उनके साथ। किस तरह के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत एक ऐसा इंसान था जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान, बहुत दिमाग वाला इंसान था, जिस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना इंटेलिजेंट लड़का सच में कोई देखा था तब तक। तो जब सुशांत से मिली, IITian थे वो, इंडिया के 7th रैंकर, ऑल ओवर इंडिया में उनकी 7th रैंक थी। उन्होंने वो छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग और तो सब छोड़कर वो इस इंडस्ट्री में आई थी क्योंकि उनका पैशन था एक्टिंग करना। वो उसने तब डिसाइड किया था, उसने आधी में इंजीनियरिंग छोड़ी और उसने बोला था मुझे एक्टिंग करना है। फिर उसने शामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें वो मतलब वो पीछे डांस करते थे, और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे करियर शुरू किया। अब आज की परिस्थिति में आते हैं। आपने 1-2 दिन पहले ट्वीट कर लिखा ट्रूथ विंस, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यही है कि सच्चाई जीतती है, जो सच होगा वो जीतेगा। दिस इज व्हाट इट मींस। जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है, कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी, मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में। तो इवन आई वांट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वांट टू नो इट, सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, he died. I mean it's not acceptable. It's my brain and his family is going through such bad pain. They want to know what happened with him. They want to know, and I am with them. I stand by with his family for sure. क्या रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरह से अंकिता जानती हैं या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें, बट रिया का कभी मतलब कुछ कभी ऐसी जरूरत, मतलब कभी कोई कांटेक्ट, जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे। जांच के बारे में मैं पूछ रही थी कि सच सब जानना चाहते हैं। जी। उनके परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस को हमने अप्रोच किया और उनको कुछ जानकारी दी, वो उस लाइन पर आगे नहीं ले जा रहे थे जांच। फिर उन्होंने बिहार में, पटना में FIR रजिस्टर कराया, बिहार पुलिस यहां पर आई। अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, कहती हैं कि आप ये जांच महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को दीजिए, जबकि पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि CBI से जांच कराइए, गृह मंत्री जी को टैग करके। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, CBI से वाकई जांच चाहते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते। महाराष्ट्र पुलिस की जांच वो बात अब क्यों कह रही है? क्या ये बात आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है? जहाँ तक मुझे सुशांत की फैमिली की साइड की बात पता है, उनका मुंबई ने सब कुछ छीन लिया, फ्रैंकली। मतलब उनका बेटा चला गया, राइट? उनका बेटा अब मुंबई जो आया था इतने सपने लेकर, वो सब खत्म हो गए। उनके लिए जो जहाँ के हैं वो बिहार के हैं, उनके लिए वो सही था। उन्होंने वहां से केस फाइल किया, उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं उनको जैसे आज हम महाराष्ट्र में, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे बिलीव है, वैसे उनको वहां की पुलिस पे बिलीव है, और वो उनको उनके साथ केस कराना चाहते हैं। और जहाँ तक रिया का सवाल है, वो पहले वो CBI बोल रही थी, वो मैंने भी उनका ट्वीट देखा था, और आज वो बोल रही है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ कंफ्यूजन है। और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों, मतलब पहले वो CBI बोल रही थी और आज भी बोल रही, क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या है नंदरा, आई कांट कमेंट रियली ऑन रिया बिकॉज आई डोंट नो दिस गर्ल पर्सनली, आई हैव नो, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट द फैमिली वाई, क्योंकि जो भी था उनका बॉम्बे में फैमिली का, वो नहीं है हम उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो था वो खो चुका है। तो दे डेफिनेटली बिलीव कि उनके लिए वो बिहार पुलिस पे वो ज्यादा फेथ करते हैं, व्हिच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो वहां की पुलिस पे करते हैं।
और बुलेटिन के आखिर में एक नजर कोरोना के बढ़ते मामलों पर। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 10,320 नए केस सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 265 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 7,543 मरीज ठीक भी हुए। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगभग 4.5 लाख के आंकड़े को छूते नजर आ रहे हैं। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।